ठीक है, मैंने इसलिए पूछा ये, अब मैंने इसलिए पूछा कि आप लोग अभी सब लोग बोले होंगे तो कितने बोले होंगे अभी? नहीं नहीं, 15-16 नहीं, ज्यादा हो गए हैं? 25-20 ज्यादा, अराउंड मुझे लगता है 50 से ज्यादा बोल दिए होंगे हैं? अप्रॉक्स। अभी बहुत सारे छूट गए और छूट ही नहीं गए। जो हमको, जिनको हम डेस्टिनेशन के रूप में नहीं जानते हैं कि ये डेस्टिनेशन है, वो भी हमारे यहाँ डेस्टिनेशन है। ठीक है ना? और 70 से ज्यादा हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ कितने ग्लेशियर हैं? बहुत सारे ग्लेशियर हैं, है ना? मैंडेटरी होते हैं 9th ग्रेड से, तो उनकी जो हेल्थ है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवनेस एंड मसल वो हमसे बेटर है सिंस द इंडियन एवरेज। तो फिर अगर हम ऐसी पॉलिसी लाए कि 2-3-4 बार एक हफ्ते में गेम्स पीरियड हो जिसमें हम एक्टिवली खेल रहे हैं, या फिर हमसे कर सकता है सर। मतलब कि एक वीक में 3 दिन या 4 दिन हाँ जी। गेम्स होने चाहिए। हाँ जी सर, अच्छा, लाइक एक पीरियड, एक पीरियड होना चाहिए। 3-4 बार एक हफ्ते में। पहले के समय में, हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो गेम्स का एक पीरियड होता था पहले। हाँ सर, लेकिन सिर्फ लास्ट में हाँ जी दिन होता है। चलिए और बताइए, आप बताइए, आपका Sir, अपना नाम बताओ पहले आप। Rushil Batra. हम्म, Rushil Batra. So to add on to what he said, sir, what schools can do is actually real life skills are बहुत missing in Uttarakhand school because sir देखा जाए तो skills like carpentry and like art and so like even so many sports sir हमें हफ्ते में मुश्किल से एक बार मिलता है, वो भी mostly periods खा जाते हैं। स्केट का यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्केटिंग ट्रैक है यहाँ के जो भी बने हैं यहाँ पर, Yes sir. वो एक तो छोटे हैं थोड़ा। जब ये लोग बड़े कंपटीशन में जाते हैं यहाँ के बाद, वो वहाँ बहुत बड़ा होता है। मेरा बेटा भी गया था स्केट करने, किसी को पता Actually, नहीं sir, होगा। that हाँ, is really true because यहाँ पे तो skating competitions होते हैं, right? They have very small tracks. और बताइए, और कौन बताएगा? सर हाँ, सर मेरा नाम आद्या है। जैसे स्वतंत्र ने बोला स्पोर्ट्स होना चाहिए इन्वॉल्व, बिल्कुल होना चाहिए सर। जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक्स में आजकल ना हम बहुत देखते हैं कि एक्टिविटीज़ बहुत इन्वॉल्व होती हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि वो टीचर्स स्किप कर देते हैं। बास्केटबॉल से आप फिजिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल से आप बहुत सारे ऐसी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। स्पोर्ट्स को आप एजुकेशन के साथ मिक्स कर सकते हैं और अच्छे होते हैं। आपने जैसे बहुत कोई अच्छी बात बोली कि यस सर, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसको उसमें यस मौका सर, मिलना चाहिए, यही कहना चाह रही है यस ना आप? सर। सर मतलब बिल्कुल, एक ही चीज पे फोकस ना करके टैलेंट में भी फोकस किया जाए। टैलेंट पर फोकस होना यस चाहिए। सर। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? सर नव्या। नव्या। बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बहुत अच्छा। है कि स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि पढ़ाई में ही मिलती है, पर अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता। बचपन से अगर बच्चा ड्राइंग में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है या खेल में अच्छे अलग अलग चीज़ों में अच्छा होता है, तो उसे उसी चीज़ में बढ़ावा दिया जाता है कि आगे चल के अच्छा हो जाएगा। अन्य महानुभाव दिख जाएंगे, वो उस प्रकार के लीडर भी कुछ बन जाए तो अच्छा है। कोई आप लोगों में से 2-4 लोग बन जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन लीडर कौन होता है? जो हर फील्ड में, जो भी फील्ड में काम करता है, जिस फील्ड में काम करता है, वो सबसे आगे रहता है, सबसे अच्छा काम करता है, अपने कमिटमेंट पूरे करता है, अपने साथ सारे लोगों को आगे बढ़ाता है। जैसे क्रिकेट की फील्ड में आज सबसे अच्छा कौन खेल रहा है? विराट कोहली खेल रहा है। अब तो हो गया उनका, है वैभव सूर्यवंशी। तो अभी हम कह सकते हैं उनको, जैसे एक समय में कौन था, थोड़े दिनों पहले किसको मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते थे? जैसे ही बल्ला चलता था तो निकलते थे ना, चौका मारा, छक्का मारा, 4 6, हर बॉल पर रन है। नए नए जो नई नई खेतियां करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, उनको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के। तो मैं ऐसे सैकड़ों
सेक्टर आपको बता सकता हूँ या मैं चर्चा कर सकता हूँ आपसे। आप लोग भी जानते हैं, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ आप जानते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि लीडर कौन कौन बनेगा। तो आप बताइए लीडर कौन कौन बनेगा।